ओके, ठीक है। कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, I can. ओके, नाउ आप बताओ कि आप इस टाइम व्हाट यू हैव डन सो फार। अपने ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? Yeah, maths honors. तो ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो? बीकॉम? Maths honors. मैथ्स ऑनर्स, ओके ओके। तो अभी आप यू आर डूइंग इंटर्नशिप कौन सी जगह पे? एचडीएफसी बैंक? I've completed it at HDFC Bank. ओके Summer internship थी वो. ओके ओके ओके। चलो, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आप समझना चाहते हैं कि यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट इन्वेस्टिंग, है ना? Yeah, ओके, derivatives. या सो मैं शेयर करता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। कैन यू सी द स्क्रीन? सॉरी। Yes, I can. ओके, मनी कंट्रोल, रिज्यूम ब्राउन, जस्ट होल्ड। आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है? moneycontrol.com? हाँ जी. ओके, नाउ देखो, ऐसा होता है कि आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। डू यू नो दैट? Right. Right. Yeah. So, I'll talk about both. Today, I'll talk about investing in mutual funds rather than directly investing in stocks. Okay? All right. और एक Okay. सेशन रखेंगे जिसमें स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? All right. All right. तो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ पता है? Yeah, pooled investments. When someone does not have a lot of money that they can invest like together, so they go for mutual funds, and mutual funds take money from different people, and then they make pooled Sure, investments sure. in Very there. good, very good. Now, there are five categories of mutual funds. Okay? ये मैं आपको, ये जो है, आप इसको, ये साइट का जो मैं आपको ना वो भेज देता हूँ। क्या कहते हैं? I'll just send you this on a link. Okay, fine. All right. इसमें मैं आपको मीटिंग टूल्स में और ये मैं आपको मैसेज में आपको इसका लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो गो टू दिस प्लेस। यहाँ पर आपका लिंक आ गया है ना? हाँ जी, इसको आप हाँ जी. ओपन कर लो। यू आर ऑन लैपटॉप और व्हाट? Yeah, I'm on a laptop. सो जस्ट ओपन दिस लिंक। ओके, सो यू विल गेट द All सेम right. थिंग इन ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। ठीक है? Yes, I can see. हाँ, खोल लो आप। हाँ जी, खोल लिया. खोलिए ना। तो अब ना हाँ जी. देखो, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, देयर आर फाइव कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी क्या बोलते हैं? इक्विटी। सेकंड इज हाइब्रिड। थर्ड इज डेट। Fourth is solution oriented, and fifth is others. So that means this classification has been done by SEBI, Security Exchange Board of Right. India. उन्होंने 5 कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड कर दिया। ओके, अर्लियर maybe Right. 2017 or before that, this category was not there. So people were a bit confused, and म्यूचुअल फंड्स थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेबी ने बोला कि 5 तरह की कैटेगरीज होंगी। द फर्स्ट कैटेगरी विल बी कॉल्ड equity. So that if you are choosing an Okay. equity fund, so that means your money will be invested only in equity shares. Okay? And if you are choosing debt, Okay. so that means आपका debt में ही invest होगा। Okay? Debt में आपको return कम मिलती है, around 7 8 हाँ 9 जी. 10%। Okay? But risk is less. But when you invest in equity, the risk goes up, and you can earn about 10 15 20% kind of a return. Okay? Yes. Then there is a hybrid, which is the combination of डेट एंड इक्विटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई डेट में 50% और 50% इक्विटी में मिल जाए मुझे। आई एम हैप्पी विद अबाउट से 9 or 10% रिटर्न, बट इट कम विद लेस रिस्क। ओके, सो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। Yes. देन अ सोल्यूशन ओरिएंटेड, विच इज फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट। आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपका पैसा इकट्ठा हो जाए, या फिर आपको चाइल्ड एजुकेशन, और यू वांट टू बिल्ड अ हाउस। ओके, so these are some schemes where Right. you can go for these schemes. These are called solution oriented. Okay, then others. Right. Now others may mainly, apart from others, like suppose you want to invest in Microsoft or Apple, international companies.
Okay, so these funds will invest into international funds so that you have exposure in Apple, Microsoft or any other company in the world like Facebook. ठीक है, तो ये others category में चला जाता है. Right. Okay, so today we are going to discuss about equity. Okay, Okay. now Okay. equity में सबसे पहले क्या आ रहा है आपको? ये क्या आ रहा है? लार्ज कैप. Large cap हाँ, fund. लार्ज कैप. फिर है ये मिड कैप. Mid cap. फिर है ये स्मॉल कैप. Small cap. सो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड. एवरेज होता क्या है कि इन इंडिया, कैन यू सी द स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन? Yes, I can. So, Yes, if I you can. go to a site and find out, all the companies which are listed in the stock exchange. तो पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस. Then Reliance. HDFC. Then which company? Then With TCS. 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 So the top 100 companies which are shaded in this color, which goes up to this Yeah. this thing. So the top 100 companies in India, they are called large caps. Okay. तो मैं हाँ आपको जी. एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, ये लाल लाल हो रहा था, मैं आपको एक अलग से एक दिखाता हूँ. Okay, I'll just open my file which I have opened earlier. तो ये मैंने थोड़ा सा इसको वही उसको हमने वो करा हुआ अलग से. नाउ यू कैन सी दिस कंपनीज. So, Yes, but I can. every 6 months, this data is published by हाँ an जी. association of mutual funds, AMFI. Okay. तो Alright. वो क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई कौन से लार्ज कैप है, कौन से मिड कैप है, कौन से स्मॉल कैप है. ओके, सो आई ठीक विल है. जस्ट शेयर दिस फाइल ऑल्सो विद यू. अभी मैं इस फाइल को भी आपको शेयर कर देता हूँ. सो हाँ जी. इफ आई हैव टू शेयर दिस फाइल, आई विल से फाइन. तो एक सेकेंड, इसको मैं बंद कर देता हूँ. और ये वाली जो फाइल है एवरेज, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और फिर मैं आपको व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, आपके लिंक में, है ना. सो दैट अभी जो आपने जहाँ से लिंक बनाया है वहाँ डाल देता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप में डाल के. इसको भी आप खोल लो. ये 2024 का डेटा है. अभी जो नया आ गया वो 2025 का है, विच आई वाज जस्ट शोइंग, विच आई जस्ट डाउनलोडेड टुडे मॉर्निंग. तो ये मैं आपको यहाँ पर ये जो है आपके डॉक्यूमेंट में डाल रहा हूँ. एवरेज मार्केट कैप. ओके, so this file is open, so I need to close it, then only it will get uploaded. इस फाइल को भी आप खोल लो. हाँ जी. ये दो फाइलें आपको भेज रहा हूँ. एक तो 2024 की है और एक जो है हाँ जी. लेटेस्ट है अभी, है ना. तो आप हाँ जो है जी. साइट में जाके खुद भी जो है सेबी की साइट में या इसकी साइट में जाके वो मिल जाती है ये फाइल. ये हर 6 महीने के बाद हो जाती है अपडेट. ओके, ये 30 जून को अपडेट हुई थी. ओके, ये देखो 30 जून 2025. सो दिस इज द लेटेस्ट फाइल. ओके, बट आप इसको ठीक है. पुरानी वाली हाँ फाइल जी. को खोलेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा. So I'm just opening this file. तो ये फाइल खुल गई, आपको दिखाई दे रही है. तो सबसे हाँ जी. टॉप पे ऊपर कंपनी कौन सी है और उसकी Reliance. मार्केट कैप कितनी है? 19 19 lakh lakh. 47,848 crores. Okay, fine. So हाँ that जी. means if you want to buy all the shares of Reliance, you should have this much of money. Now this we can always go and also see in another site. ये साइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, which I am just sharing. साइट इज कॉल्ड स्क्रीनर. ओके, इस साइट पे कभी गए हो आप? Alright. नहीं. ओके, सो इसमें मैं एक साइट है screener.in. ओके, इसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको भी ओपन कर लो आप. हाँ जी. ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप.
All right. screener.in, ओके, इसको भी खोल लो आप, ठीक है, All फाइन। right. तो ये जो है यहाँ पर मैं स्क्रीनर खोल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, रिलायंस भरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके फाइन। सो अब मुझे Right. रिलायंस का ये आ जाएगा। अब इसमें मैंने क्या है कि मैंने इसको, इसमें अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करा हुआ है, ओके। वैसे ये फ्री हाँ साइट है, जी। आप वैसे भी आपकी ओपन हो जाएगी अगर आप चाहोगे, बट अगर आप इसमें अपना लॉगिन आईडी बना लोगे तो आप हर कंपनी के बारे में देख सकते हो, ओके। तो इसकी मार्केट ठीक कैप है। अभी कितनी आ रही हाँ है जी। रिलायंस की? 18 लैक्स 18,74,000। थाउजेंड। एंड व्हाट इज द करंट प्राइस? 1385, ओके fine. हाँ And जी। during the year the stock price have gone up to maximum of 1551 and minimum of हाँ जी। 1115, okay। तो स्टॉक या 1551 रुपए तक ऊपर गया था इस साल, और सबसे नीचे गया था 1100। यू कैन इवन सी द चार्ट ऑल्सो, ये चार्ट भी है, ओके फाइन। सो यू यस। कैन सी द चार्ट ऑल्सो, ओके, हाउ द प्राइस। अगर आप देखो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखो मैक्सिमम, तो ये स्टॉक आप कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है ना हमेशा। रिलायंस इज अ बिग कंपनी, ओके। So राइट। long राइट। term trend of Reliance is that it is going up, but of course it keeps going up and going down. But the overall trend of Reliance is on the up. Okay, it was around 60 राइट। bucks in 2005. 2005 में ये सिर्फ 72 रुपए का था, और आज जो है it is more than around 1400 or 1300. Okay, is that okay? राइट। और इसका मार्केट या कैप जो अभी आ दैट्स रहा है, राइट। बिकॉज दिस मार्केट कैप विल कीप चेंजिंग वेन एवर द मार्केट्स आर ओपन, लाइक आज तो क्या है, छुट्टी है ना। तो ये मार्केट कैप, इसमें हाँ स्टॉक जी। प्राइस अपने आप चेंज होता जाएगा। जैसे बता रहा है कि कल द प्राइस हैज गॉन डाउन बाई 2%, 1.96% ड्रॉप हुआ प्राइस कल, ओके। आज तो छुट्टी है, राइट। तो कल ये करीब 2% गिर गया था, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प America has announced 50% tariff on Indian imports. या So the market has reacted negatively. आज से वो affected हो गए हैं tariffs. So the entire market had gone down. Okay. So हाँ जी। फिर इसमें देखो आपका ये जो है, जो market cap है वो क्या है, 18,74,000. Okay. So if you look at the राइट। current price, it is 1385. Okay. और राइट। तो क्या कहते हैं, और करंट प्राइस ये हो गया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके? 1353 करोड़, ओके। कैन यू सी? राइट। या तो आई कैन अब सी। ये आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा, अगर स्क्रीन खोलोगे तो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो फिर आपके यहाँ आ जाएगा, ओके, अच्छा। अगर आप चाहते हो। अच्छा। तो अब हाँ मैं अगर जी। सपोज आपको दिखाऊं, यू नो ये 1385, ओके, मल्टीप्लाइड बाई हाँ जी। 1353, ओके फाइन। 1385, तो मैं राइट। अगर जैसे आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ, कैलकुलेटर। सो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ रिलायंस? 1385 है ना, 1385, ओके, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट वाज द हाँ टोटल जी। नंबर ऑफ शेयर्स? रिलायंस के कितने थे टोटल मिला के शेयर्स? जस्ट टेल मी, दिख रहा है आपको? 1353, ओके, 1353। 1353। सो 1350, 1353। 1353, अच्छा वो चला गया आपका। 1350 इंटू 85 into 1385 है 13। ना, 1385। अगर इसको हम हाँ करें जी। तो ये फिगर 18,73,905 आ जाएगी, विच विल बी एग्जैक्टली दिस अमाउंट, ओके, विच इज अपेयरिंग हेयर 18,74,000, वही राइट। 74,000 आ गया है ना, ठीक है। So have you got it? So हाँ market जी। cap is हाँ जी। nothing but the हाँ current जी। price of the share multiplied by the total number of shares issued by Reliance. जितने शेयर रिलायंस ने इशू करे हुए हैं मार्केट के अंदर, ऑल राइट। मल्टीप्लाई कर दिया करंट प्राइस से, सो वी विल गेट द मार्केट कैप। इज दैट ओके? ऑल ओके, राइट। सो या नाउ कमिंग बैक टू दिस, हाँ, कमिंग बैक टू आवर दिस फाइल।
So Reliance market cap is ये थोड़ा पुराना है 2024 when the Reliance was हाँ around जी 1500. तो उस टाइम उसकी मार्केट कैप 19,47,000 करोड़, अभी तो 18 लाख some 73,000 आ रही है. तो it has gone down because the Reliance has shown a decline over the last 1 year. Okay. So ऐसे ही राइट TCS है. फिर सब अगर हम देखें तो 10th biggest company in India कौन सी है? ITC, which is ITC 5,38,000. And the least the Tata Motors का क्या रैंक है? 18. So it is having a 18 market cap of 3,44,000. And let's go to the 100th company, which is the last large cap. So last जो है, राइट that is Bosch. Bosch is the 100th company of India in terms of ओके market cap. So उसका market cap कितना है? 84,325. Okay. So these are called all large caps. अगर हम mid cap शुरू करेंगे ओके तो mid cap या शुरू होगा from 101. Okay. From 101. Okay. So जो हाँ mid जी cap का सबसे बड़ी mid cap कंपनी कौन सी है इंडिया की? Cummins. हाँ जी Just look the 101st company, Cummins India. Okay. क्यूमेंस Then like this. And Vodafone Idea का क्या रैंक है? या ये 108. Can you see on this? हाँ, 108. So this is 108 108. So similarly, Max Healthcare is 110. Okay. Colgate is 115. Okay. So Yes Bank is absolutely. 110 So अब हम नीचे चलते हैं तो ये जो होगा up to 250. राइट 250. So there is a company called Blue Star, which is हाँ 250th जी company. So it's a mid cap company. और उसका market cap कितना है? हाँ, 564 crores. 27,500 Okay. So this is mid cap. So top 100 companies जो हैं वो large cap हैं, और फिर 100 first से लेके 250 जो हैं they are called mid caps. Okay. और उसके बाद फिर जो कंपनी है small cap. So 251 onwards राइट till 5,000 companies. ये 5,000 कंपनी है टोटल मिला के जो कंपनी लिस्टेड है. ओके. तो सबसे छोटी कंपनी जो इंडिया की है वो है ये वाली, हाँ जी जिसका नाम भी नहीं सुनना होगा. जैसे बजाज ग्लोबल है, इसका 0.22 5,014 है. ओके. So these are all small company, tiny caps. Okay, they are called tiny caps or small caps. Fine. So there are how many companies are there? 5,049 companies which are listed on the stock exchange. कितनी companies हैं? ओके 5,049. Okay. And इसकी market 5049 cap यहाँ दी है. इसका तो almost market cap है ही नहीं कुछ भी. Okay. So now let's come back to the screen now. अब आते हैं हम हाँ मेन जी जिसमें. अब आप देखो equity जो है large cap. So that means if राइट suppose आपने इन्वेस्ट करना पैसा, आप चाहते हो कि मैं सिर्फ लार्ज कैप, सिर्फ टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. ओके. फाइन. तो आपको ये चुनना है. ओके. और अगर मैं राइट चुनना चाहती हूँ लार्ज एंड मिड कैप, दोनों का कॉम्बिनेशन. ओके. देखो लार्ज कैप जो होती हैं वो सबसे टॉप 100 कंपनीज हैं, उसमें कम रिस्क है. राइट बट लार्ज एंड मिड कैप्स में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है. So it will have ठीक the है first top 350 companies of India, large and mid caps. Large cap में कितनी कंपनीज हैं? 100. राइट और मिड कैप में कितनी है? 100 250. नहीं, 250. 150 हाँ, तो 250 इसमें 250, ओके इसमें 100. और लार्ज एंड मिड कैप्स में कितनी होगी? 350. ओके. फाइन. और ये है ओके स्मॉल कैप, 350 यानी कि 250 ऑनवर्ड्स टिल राइट 5,045. दीज आर कॉल्ड स्मॉल कैप्स. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते ओके हैं पहले लार्ज ओके कैप. पहले लार्ज कैप देखते हैं. तो ये लार्ज कैप आ गया. ओके. सो आप लार्ज कैप सेलेक्ट कर लो. कर लिया. अच्छा, अब हाँ ये जी जो है लार्ज कैप फंड, तो ये क्या लिखा हुआ है? दीज म्यूचुअल फंड्स. जस्ट रीड.
These mutual funds select stocks for investment from the largest 100 stocks listed in the Indian market's highest market आगे capitalization. Larger stocks are expected to be less risky, whereas smaller stocks may have higher ओके potential growth. They are suitable for investors who are looking to invest money for at least 3 to 4 years and looking for high returns. At the same time, these investors should also be ready for possibility of So moderate if you are losses going in to their select large investment. cap, okay, they are the top 100 companies. The risk is less, okay, but the return is also less compared to Right. small caps and mid caps. अगर आप small cap और mid cap लोगे तो वहां आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी और 100 स्टॉक्स जो हैं टॉप 100 में है उसमें आपको रिस्क कम होगा और रिटर्न उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में है ओके और these are ठीक suitable है। for हाँ जी। people who have a horizon of at least 3 to 4 years जिनका जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 से 4 साल के लिए दे शुड बाई दीज म्यूचुअल फंड्स ओके बट दे शुड बी रेडी कि आपके पैसे ठीक है। कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज इट कैन गो अप एंड डाउन है ना ठीक है तो रिस्क इन्वॉल्व है तो हम देखते हैं कि जैसे राइट। अब ये है रिटर्न्स राइट। फिर ये रिस्क भी है ओके और ये एस आई पी है कि आपने एस आई पी कर ली 1,000 रुपए की 2,000 रुपए की है ना तो हम देखते हैं रिटर्न्स तो आप रिटर्न्स को क्लिक कर दो राइट। कर दिया आपने ठीक है। हाँ रिटर्न को हाँ क्लिक जी, कर दो मैं कर रही हूँ। ओके तो और आपका जो टैब होगा वो हिस्टोरिकल हाँ रिटर्न्स जी, नीचे कर आ रहा है दिया। हिस्टोरिकल रिटर्न्स वो आ जाएगा आगे अच्छा अब आपको यहाँ हाँ दिख रहा जी, है हाँ डायरेक्ट जी, आ प्लान्स गया। और रेगुलर प्लान्स दिख रहा है तो आप चाहो हाँ तो जी, दिख रहा डायरेक्टली है। इन्वेस्ट कर सकते हो बाय गोइंग टू द साइड ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस या आप किसी ब्रोकर के द्वारा खरीद सकते हो दे आर कॉल्ड रेगुलर प्लान्स ओके नॉर्मली जो लोग होते हैं वो ओके। रेगुलर प्लान खरीदते हैं ब्रोकर्स के द्वारा ओके बट जो लोग एजुकेट हो जाते हाँ हैं जैसे जी। आप जैसे हैं हम जैसे हैं तो हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं जाके हम लोग ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ब्रोकर तो कमीशन लेगा ना ओके ठीक तो है। आपने डायरेक्ट प्लान को हाँ क्लिक कर जी। दो कर दिया assuming that you are going to invest ठीक your है, money कर दिया। into direct plans and not into regular plans okay तो अब आपने क्या करना है ये डाउनलोड ओके, डेटा आ रहा है आपको ओके। यहाँ पर तो इसको डाउनलोड कर दो हाँ जी, आ रहा है। तो ये डाउनलोड करके एक फाइल बन ठीक है। जाएगी आपकी एक्सेल फाइल उसको खोल लो आप तो ये बन गई एक फाइल ठीक है। जैसे फाइल मेरी दिख हाँ रही है जी। आपको दिख रही है आपके पास हाँ। हाँ कोई बात नहीं खोल लो हाँ, खुल खुल रही जाएगी है, एक सेकंड बस। जब खुल जाए तो मुझे बता देना खुल गई हाँ जी। अब आप हाँ पहली रो जो है ये हाँ वाली जी, रो जो है बोलिए। पहली वाली उसको डिलीट ये जो है डिलीट कर दो उसको पहली जो रो थी अच्छा। उसको हमने डिलीट कर दिया हमें वो रो नहीं चाहिए ओके वैसे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन हमने डिलीट कर दी उसको आपने भी कर दी ये देखो पहली रो जो थी ये वाली थी हिस्टोरिकल रिटर्न ये तो ऊपर ट्रैक वो आ रहा ठीक है है। इसके वो आ रहा था वो हमने क्या कर दिया उसको हाँ डिलीट जी, कर कर दिया ये कर दिया हाँ पहली वाली रो ठीक है, को उसको ऐसा डिलीट ऐसे कर करके ही दिया। हाँ सिर्फ जो जी। है ऐसे रख हाँ के जी। मतलब ऐसे करके यूं रखा पूरा कर्सर और फिर इसको जो है यहाँ डिलीट मारा और ये डिलीट हो जाएगी हो गई कर दी हाँ अच्छा जी, अब कर दी यहाँ मैंने। जो हाँ बी जी। कॉलम है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो बी कॉलम है हाँ ए जी। हाँ बी जो प्लान है हाँ इसको भी प्लान। आप राइट क्लिक करो और डायरेक्ट डिलीट कर दो प्लान। ठीक है क्योंकि वो सारे के सारे डायरेक्ट प्लान थे तो ठीक है। वो तो हमें पता है डायरेक्ट और बी वाले को दोबारा से हाँ डिलीट कर जी। दो लार्ज कैप इसको भी डिलीट कर दो सो पहले ए बी के साथ दो कॉलम्स थे हमने डिलीट कर दिए ये वाला भी और ये वाला भी हाँ ये जी। डिलीट कर दिया हमने प्लान वाला भी और कैटेगरी नेम भी डिलीट कर दिया हो गया अब आपके पास सिर्फ ये आ गया ठीक है। स्कीम नेम कि कौन सी स्कीम है क्राइसिल ठीक रेटिंग है, कर दिया। एयूएम और ये नंबर आ गया आपके पास ये आ गए अब आपने क्या करना है आपने हाँ क्या जी। करना है इसको हाँ यहां से जी, आ लेकर गया। शेड करो आप 10 साल तक ओके और इसको यहां तक नीचे तक जहां तक डेटा है जहां तक वो डेटा है
देखो यहां पर, यहां तक वो जो है शेड कर लो। शेड कर दिया? हाँ कर लो। हाँ देखो ये जी क्या कर है रही कि हूँ। ये देर आर 34 स्कीम्स, यानी कि 34 स्कीम्स चल रही हैं इस टाइम लार्ज कैप में। There are 34 schemes which are now there. Okay, so what I'm doing is I am just shading all this हाँ 34 जी schemes right up to M column. M column तक मैंने कर दिया आपने। राइट। और अब आप कंट्रोल हाँ और जी कर टी दिया। दबाओ, ये आ जाएगा। हाँ कंट्रोल टी, आपके पास ये आ जाएगा, कंट्रोल टी। क्रिएट टेबल करके आ जाएगा एक। कंट्रोल और टी इकट्ठा दबाओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दबाओ। हाँ जी एक कंट्रोल सेकेंड। और टी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो आपने क्या करना है, कंट्रोल और टी दबाना है, ये आ जाएगा। देखो हाँ जी आपने वो क्या करना है, आपने इसको ऐसे करना है सेकंड वो लोड और हो पूरा रहा है। करके शेड करके। वैसे एक तरीका और भी होता है लेकिन वो मुझे पता नहीं क्या है। कंट्रोल और टी, ठीक है, आ गया, कर दिया। यहाँ ओके, यहाँ हाँ देखो जी ये कर लिखा है दिया। नीचे माई टेबल हैज हेडर्स, ये आ हाँ रहा जी। है ना। ये ऑटोमेटिकली टिक्ड है, इसको करने क्यों, बिकॉज इसके हेडर्स हैं ही। तो इसको ओके कर दो, इसको ओके हाँ कर दो। जी। कर हाँ दिया? जी आ गया। और इसका कलर चेंज कर दो, हाँ कोई भी, जी मतलब जो अच्छा लगता है जो आपको। मैंने ऐसा कलर चेंज कर, ये ओके कलर आ कर गया दिया। आपके पास। हाँ जी कर दिया। कलर अपनी चॉइस का जो भी आप चाहते हो वो चेंज ठीक कर है। सकते हो, जो आपको अच्छा हाँ लगता जी है। कर दिया। ओके, कर दिया। अच्छा अब हाँ कर आपके दिया। पास ये पहला कॉलम क्या बोल रहा है, स्कीम नेम, हाँ जी। ठीक है। तो पहली स्कीम है एडलवाइज लार्ज हाँ कैप जी। फंड डायरेक्ट प्लान। ओके, फिर फ्रैंकलिन इंडिया, फिर महिंद्रा समथिंग, फिर कैनरा रेबेको, फिर मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम, ये सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फंड कंपनीज हैं। और फिर आपका जैसे एच बैंक का जहां आप करते थे वो वर्क भी आ जाएगा एक, एच डी एफ सी लार्ज कैप। ओके फाइन। ठीक है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनकी अपनी, उन्होंने स्कीम बनाई हुई है, ठीक है फाइन। हाँ और जी इसको आ चाहो रहा तो है। आप यहां करके इसको आप ए टू जेड पे ले सकते हो। जैसे आपने कहा कि ए वाले टब से ऊपर आ जाए, आदित्य बिरला, एक्सिस बैंक, बजाज, बंधन राइट। बैंक, ये भी आ जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, करके देखो। आपने इसको यहाँ से सॉर्ट करा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, ठीक इसको है सॉर्ट मत करो, राइट। अब इसको ऐसे वापस ले आओ जैसे कर दिया लिया। हुआ था, डिफरेंट, ठीक है। अच्छा अब सेकंड, ठीक फर्स्ट है कर कॉलम है, लिया। बी कॉलम है क्राइसिल रेटिंग। ठीक है। तो अच्छा, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे हाँ जी। हाईएस्ट रेटिंग होती है 5 की। तो आप क्या करो, इसको क्राइसिल में लार्ज टू वो कर लो, है ना। हाँ जी। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा रेटिंग जो है वो निपॉन, सबसे हाईएस्ट रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग कितने फंड्स की है, 3 की है, आ रही है। इन लोगों की कोई रेटिंग नहीं है सबसे ऊपर, और सबसे ज्यादा रेटिंग किसकी है, निपॉन की, हाँ जी। हाँ आईसीआईसीआई जी। और डीएसपी, यह 5 स्टार रेटेड है। सो क्राइसिल जो है एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, और वो रेटिंग डीएसपी। देती है म्यूचुअल फंड्स को। तो फाइव राइट। स्टार जो है सबसे बेस्ट रेटिंग होती है। ओके, अच्छा कितनी कंपनीज है 5 स्टार में? ठीक है। कितनी कंपनीज हैं? ओके। हाँ 3। और 4 स्टार में कितनी है? 3। जस्ट काउंट, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। फिर ये 3 स्टार, ओके। 6। ऐसे ऐसे 2 स्टार नीचे जाओगे, फिर 6। 1 स्टार, ठीक है। ओके फाइन। सो अगर आपने स्टार रेटिंग के हिसाब से पैसा लगाना है, तो फिर इसका मतलब निपॉन इंडिया जो है वो बेस्ट फंड है, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई, फिर डीएसपी लार्ज कैप। ओके फाइन। राइट। अच्छा अब सेकंड कॉलम, सी सी कॉलम जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको भी ओके। आप हाँ जी। लार्जेस्ट से स्मॉलर कर लो। ये एईएम में क्या करो, आप लार्ज को सबसे ऊपर ले आओ और स्मॉलेस्ट को सबसे नीचे ले आओ। ओके, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा फंड आ गया, सबसे ऊपर का फंड कौन सा आ गया? ठीक है। हाँ जी।
तो इस हाँ इसके अंदर जो है आईसीआईसीआई ICICI, प्रूडेंशियल लार्ज कैप में ICICI Prudential. 71,787 करोड़ रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड. सो इस स्कीम में सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया हुआ है. ओके फाइन. So suppose if you think, and it is 5 star also. Right. So you may think that this fund is very good because most of the हाँ people जी, have हाँ invested जी. in this fund, and this is also having a 5 star. Okay, Right. fine. Is that clear? अच्छा अब आप आ जाओ यहाँ पर. ये जो है 1 Right. week, Right. 1 month, 3 हाँ months, जी. 6 months, year Right. to date, 1 year, 2 year, 3 years, and 5 years, and 10 years. Okay. ये रिटर्न दी हुई है हर साल की. तो आप क्या करो, 10 ईयर को लेके लार्जेस्ट से स्मॉलर कर लो. ओके Right. फाइन. Right. कर दिया. और यहां पर जो है कहीं कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ 0 0 कर दो. 0 0 हाँ कर जी. दो. जो ये 0 जो है इसको 0 0 कर कर दो. जहां दो. कुछ नहीं आ रहा हाँ जी, कर दो. इसको 0 0 कर दो. इसको 0 0 कर दो. इसको 0 0 कर दिया. ठीक है. ठीक है, कर दो. कर दिया. और अब दोबारा से सॉर्ट करो हाईएस्ट से लोएस्ट. हाँ जी, कर दिया. हाँ अब कर दिया. तो अब सबसे ऊपर क्या रिटर्न आ गई? 10 साल की हाँ रिटर्न जी, कर मैक्सिमम दी. कितनी आ रही है? किस फंड की आ रही है? निपॉन की. Nippon ठीक है, has कर given दो. 10 has given 16% return in per नेपाल. annum in the last 10 years. हाँ Okay. जी. और लास्ट 5 years में कितना रिटर्न दिया उसने? 24% पर annum. 3 years में कितना दिया है? 21%. 2 years में कितना Right. दिया है? 20%. अब लास्ट 1 year में Right. our Right. stock exchange has not done so well. So एक साल में इसकी रिटर्न सिर्फ 20%. 3% थी. ओके फाइन. और 6 महीने में इट इज गिवन 14%. Right. Okay, and last 1 week it is given -1%. ठीक है. Okay, so now if we have to select a fund, Right. then if you look at, because आप देखो तो equity जो होता है Right. आपको देखना चाहिए 5 साल या 10 साल के क्राइटेरिया में, है ना, या 3 साल के क्राइटेरिया में. तो अब देखो कि ये 3 साल में भी ये 21% रिटर्न दे रहा है, और Okay. 5 साल में भी ये 24 दे रहा है, और 10 साल में भी 16 दे रहा है. सो दिस फंड इज द बेस्ट फंड. सो अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने हाँ जी. लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना है, तो आप उसको Right. क्या सलाह दोगी? कौन से फंड में पैसा लगाने को बोलोगे आप? निपॉन में या एचएस या टाटा लार्ज कैप में? देखो टाटा लार्ज कैप नीचे है, कि टाटा लार्ज कैप 16 नंबर पे आ रहा है. ओके, somebody ask you that कहाँ मैं पैसा लगाऊं, लाइक सपोज आपसे आपको हरीश दादा जी पूछे, आपसे स्नेह मामा पूछे, बड़ी मम्मी पूछे कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो उनको क्या जवाब दोगे आप? निपॉन में लगाओगे या आईसीआईसी में लगाओगे, या कौन से फंड में लगाओगे? सबसे अच्छा फंड कौन सा आ रहा है यहाँ पर? निपॉन आ रहा है ना? आर यू देयर नव्या? नव्या कोई लाइन तो नहीं कट गई हमारी? नव्या? हाँ नव्या, आर यू देयर? हाँ नव्या वापस आ गए? हेलो. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक हाँ है. जी, ओके ओके. वो नेट का प्रॉब्लम हो हाँ गया हाँ था. ठीक है, अब तो आ रहे हैं या ना वापस. अब दोबारा से एम आई फाइल वाली ऑडिबल खोलते नाउ? हैं. ओके, तो हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है. हाँ. ओके नेहा, वेरी गुड. आपको मेरी सॉरी आवाज आ रही है? नव्या. So I was saying that I was saying that he should invest in Nippon because that is पीरियड, giving एब्सोल्युटली a एब्सोल्युटली. better सो आप return देखो over 3 a साल के, 5 larger साल के, time 10 साल के period. होराइजन में, 2 साल के होराइजन में दिस फंड इज गिवन. अगर आप इसको 2 साल में भी शॉर्ट कर लो आप सपोज. ओके, सो आप 2 साल में आप उसको 0 0 ये कर दो वापस, जो जो जिसकी रिटर्न नहीं आ रही है, और फिर दोबारा से शॉर्ट करके देखो. तो 2 साल के होराइजन में शायद वाइट ओक कैपिटल आ रहा है. ओके फाइन. अगर हम वापस चले जाएं 10 साल के होराइजन में, एक बार वापस जाते हैं, तो अच्छा आप ये देखो कि हाँ जी. यहाँ पर पैसा हाँ लोगों जी. का कितना लगा है. हाउ मच मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इन निपॉन? हाँ जी. हाउ मच मनी हैव बीन? 44,000 करोड़, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट, बिग अमाउंट. अच्छा अब ये देखो आप, जो इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, ओके,
हाउ मच इज द AUM? 1500. Yeah. सो अगर हम यहाँ जाएं AUM से और इसको सॉर्ट आउट कर दें स्मॉलेस्ट टू हाँ जी. दिस थिंग, तो ये जो है सबसे कम पैसा किस में लगा हुआ है? टॉरस लार्ज कैप फंड, Large. सिर्फ 50 करोड़. सो विल यू एडवाइज समबडी टू इन्वेस्ट इनटू दिस Taurus. फंड? दो इट्स अ 3 स्टार, बट इसमें हाँ सिर्फ जी. 50 करोड़ लगा हुआ है. सो ऑल स्मॉल फंड्स यू विल नॉट एडवाइज No. पीपल टू इन्वेस्ट. तो छोटे छोटे फंड्स हैं जिसमें पैसा लोगों का लगा ही नहीं हुआ है, तो आप उनको जो है इवन देखो 10 साल के अंदर ये 11% रिटर्न दे रहा है सिर्फ. और निपॉन कितना दे रहा था? 21%. ओके, सॉरी 16%. निपॉन वॉज गिविंग 16%. इज इट इट? हाँ जी. हाँ, 5 ईयर में 24, 10 ईयर्स में 16. 21. ओके फाइन. Right. Right. हाँ, तो अब क्या करते हैं, इसको इसको हम बंद कर 3 देते हैं. years दोबारा में जाते हैं यहाँ 21. पर, हाँ जी. हाँ जी. go to here and now go to mid cap fund. मिड कैप में जाओ. मिड कैप में जाके फिर जाके आप डाउनलोड करो मिड कैप. ठीक है, कर लिया. तो ये फाइल खुल जाएगी आपकी मिड कैप की. तो अब ये क्या है, ये मिड कैप फंड्स आ गए आपके पास, अभी आएगा आ स्क्रीन में. जाएगी. ये मिड कैप्स आ गए. ओके फाइन. अब आपने क्या करना है, जो टॉप लाइन है, ये टॉप रो है, इसको मिटा दो, हाँ जी. डिलीट कर दो. और ये हाँ डायरेक्ट जी. प्लान और कैटेगरी नाम ये भी आप मिटा दो, दोनों को मिटा दो. और फिर आप इसको जो है ठीक इसको है. वापस शेड करो ठीक है, 10 कर ईयर्स दिया. तक, और 10 ईयर्स तक करो. और फिर इसको हाँ जी. कंट्रोल बता दिया. टी कर दो, कंट्रोल टी. ओके, और कलर चेंज कर दो. कर दिया. अब आप देखो यहां पर जो हाँ जी. आ रहा है कर 10 दिया. ईयर्स, यहां पर इसको जो है लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट कर दो. ओके, और यहां 0 0 कर दो, जो जिसके फंड हाँ के आगे जी. कुछ भी नहीं आ रहा. इनको 0 0 कर दो. ओके, हाँ जी. इनको 0 0 कर दो. और फिर आप दोबारा से 10 ईयर को सॉर्ट कर लो. आई एम मूविंग लिटिल फास्टर नाउ. ठीक है, हाँ जी. तो अब ये जो है आपके पास फंड्स आ गए. सो सबसे ऊपर फंड कौन सा वाला है? इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड. हाउ मच रिटर्न इट इज गिविंग? 10 साल में कितनी रिटर्न दे रहा है? कर लो, आराम से कर लो. क्या? अभी करा नहीं होगा ना, अच्छा. आपने कर लिया. हाँ, और हाँ कर लिया. तो निपॉन ने 20%. कितना दे रहा था? 16%. 20%. और ये नहीं, कितना दे मैंने रहा कर है? लिया. अगर आप निपॉन देखो तो 10. अच्छा, और 5 ईयर में कितना दे रहा है ये? हाँ जी. 20%. और अगर आप लार्ज कैप में जाते हो तो देखो ये 5 ईयर में 29%. कितना, 3 ईयर्स में 21, 5 ईयर में 24, और ये 16. सो कौन से फंड्स ज्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल लार्ज कैप्स? मिड कैप दे रहे हैं ना ज्यादा. फाइन. ये देखो मिड कैप जो है, मिड मिड कैप कैप. में रिस्क ज्यादा है. ओके, बट आपका जो रिटर्न जो है वो भी ज्यादा होगा. ओके फाइन. सो मिड कैप में आप स्नेह मम्मी को, स्नेह को हाँ जी. क्या बोलोगे, हाँ कौन से जी. कहाँ कौन हाँ सी जी. जगह पैसा लगाया जाए, कौन से फंड में लगाया जाए? हाँ, मिड कैप में उनको बोलोगे आप, अगर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लोगे और ज्यादा मिड समय के लिए कैप. इन्वेस्ट करोगे, वही 10 साल में भी देखो, 5 साल में भी देखो, ये सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्को जो है. और कोटक मिड कैप, कोटक महिंद्रा महिंद्रा का जो है उसमें 57,000%. और देखो इन्वेस्को जो है वो 5 स्टार रेटेड है. ओके, हाँ जी. 7,800 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है. एंड इट हैज गिविंग 3 ईयर्स में हाँ 29%, जी. 5 हाँ ईयर्स में जी. 29%, और 10 ईयर्स में 20% रिटर्न. इज दैट ओके? अच्छा, ओके. लास्ट हम करते हैं, पहले जब आप तक हाँ इतना जी. सीख लो फिर बाद में और राइट. करेंगे. अब हम जाते हैं, हम करते हैं स्मॉल कैप. ओके, अब देखते हैं स्मॉल कैप. तो स्मॉल कैप को क्लिक कर दो. हाँ जी. कर दिया. और इसको डाउनलोड कर दो आप, ये डायरेक्ट प्लान को डाउनलोड हाँ कर जी. दो. कर दिया. इसको खोल लो. हाँ जी. तो इसको खोल लो, फाइल को. हाँ जी. कर दिया. खुल गई. अच्छा, अब आपने टॉप लाइन को दोबारा से डिलीट कर दो. टॉप हाँ लाइन जी. को कर डिलीट लिया. कर दो, टॉप रो को. और ये डायरेक्ट प्लान को और ये कैटेगरी नेम स्मॉल कैप, इसको भी हटा हाँ दो. जी. कर दिया. ठीक है.
और अब आपने जो है 10 ईयर तक लेना है और इसको जो है वापस शेड हाँ जी करना है। मैंने कर दिया। ओके, और फिर इसको कंट्रोल टी कर दो। कर दिया, और कलर चेंज कर दो जो आपको अच्छा लगता है, नहीं तो वही रहने दो। ये आ राइट, गया। कर दिया। अब 10 ईयर वाले से आप सॉर्ट करो। हाँ जी, हाँ ओके, जी, और फिर इसको जो है जीरो जीरो कर दो, जो जो हाँ जी कर जो दिया। जिनका 10 साल तो हुए ही नहीं, जिन फंड्स के जो अभी से शुरू हुए थे, जो मतलब जो पुराने पुराने फंड्स हैं वो आ जाएंगे सबसे ऊपर। कई फंड तो नए होंगे इसलिए नीचे चले जाएंगे। ओके, ये सब फंड नए हैं, 5 साल के पुराने हैं, तो इसलिए इसमें कोई रिटर्न दिखा नहीं रहा हुआ है। तो इसको हमने इसको निकाल दिया। ओके, और फिर हमने इसको जो है राइट, 10 साल के हिसाब से इसको वापस कर लिया। तो अब देखो कि 10 साल में ओके, कितना रिटर्न दे रहा है आपको, सबसे ठीक ज्यादा है, कौन सा रिटर्न दे रहा है फंड? निपॉन। ओके, ठीक है। सो निपॉन इज गिविंग 22% रिटर्न। ओके, इजंट इट? निपॉन। और 5 साल में कितना दे रहा है? 32%, और ये 24%। सो स्मॉल हाँ कैप जी, में अगर आप देखो 10 ईयर्स का या होराइजन, इट इज। तो लार्ज कैप फॉर गिविंग 16% रिटर्न। ओके, एंड मिड कैप फॉर गिविंग 20% return, and हाँ जी, small cap for giving 22% return. Okay, fine. हाँ So जी, now these funds are investing in small companies of India, है ना, which are growing much faster. They are riskier, but they are growing राइट, faster. राइट, And over the time, because all these funds house people, they are investing and selecting those companies who are going to do well in future. राइट, ओके, तो इनके पास एक्सपर्टीज है, राइट, ये लोग अपने हिसाब से वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। देखो इन्होंने कितना करा, निपॉन ने 65,000 करोड़ राइट, रुपीज इन्वेस्ट करा राइट, हुआ है स्मॉल कैप्स में। नाउ स्मॉल कैप्स जो हैं उसमें से भी सिलेक्ट करके, आफ्टर डूइंग ऑल द एनालिसिस विच कंपनीज आर गोइंग टू डू वेल, दे हैव इन्वेस्टेड हाँ 65,000 जी, करोड़ रुपीज in these small caps, and they are giving a return of 20% in 2 years, 3 years में 24, 5 years में 32%, and 10 years में 22%। इफ सपोज हरीश दादाजी आपके इन्वेस्ट करना, हरीश दादाजी है नाना जी है? राइट, नाना नाना है, सॉरी। तो आपके नाना कहते हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन मैं रिस्क भी ले सकता नानू। हूँ, है ना? तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे, कहाँ पैसा लगाया जाए, कौन से फंड में पैसा लगाएंगे? निपॉन, निपॉन में ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। स्मॉल कैप में सबसे अच्छा फंड कौन सा है? निपॉन। स्मॉल कैप निपॉन, निपॉन का स्मॉल हैव यू गॉट कैप। इट? और निपॉन में कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का? निपॉन में ये देखो राइट, 65,000, so a lot of money या has been invested by people. Okay, सिक्सटी फाइव and it is a थाउजेंड fund करोड़ which is giving 20। अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते तो आपको निपॉन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू अ हायर रिटर्न, या इजंट इट? ठीक है, ओके। सो अभी हम, आर यू देयर? हाँ, हाँ जी, तो हैव यू गॉट इट जो हमने अभी आज शेयर कर, आपको समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आया? तो आप इससे या क्या है, हाउ डू वी सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, how to हाँ find जी out which is सर, the best mutual fund from large cap, mid हाँ जी cap, and सब small कुछ। cap? Okay, fine। अब मिड एंड स्मॉल कैप भी अगर आप यहाँ देखो, तो अब मैं वापस जाता हूँ, तो ये जो है यहाँ पर एक्विटी में चले राइट, जाते हैं। ओके, सो इफ यू जस्ट सी ऑल द कैटेगरीज, सो देर इज मल्टी कैप। सबसे टॉप पे कौन सा है? मल्टी कैप। So that means here you are saying, here you're, if you are investing in multi-cap, so you मल्टी are कैप। giving the fund manager a full freedom. Whatever he feels, he can invest in either large cap or large and mid cap or small cap. So he is going to choose himself. Okay. Here, if you are selecting large caps, then you are asking the fund manager ओके, that I want my exposure should only be in large caps because I can't take risk. Okay. Here you are giving all the freedom to the fund manager that he ठीक है, can buy any stock out of the 5,000 companies which are listed on the stock exchange. It is called multi-cap. Okay. So large cap में हो गया, large and mid cap में you are telling the fund manager that please राइट, invest my money राइट, only in the top 350 companies in India because beyond that I can't take risk. Okay. Mid cap में you are willing to take risk. राइट, Okay, राइट, so you don't want large cap because large caps don't give you राइट, much return. So you say that I'm willing to invest in the top
second top 250 companies of India. Okay. Then if you are willing to take all the risk, then you say that I'm going to invest my Right. money Right. only in small caps. Okay. But then it will come with a lot of risk. Okay. Then if you want to All right. save income tax, okay, like Yeah. your nana Yeah. files, your nani files income tax return. So they say that I want to save income tax return, then advise them to invest under ELS, equity Yeah. linked saving scheme. So here they will get a benefit of टैक्स रिडक्शन. इससे यहाँ इन्वेस्ट Okay. करने में आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है. ओके, बट योर मनी इज ब्लॉक्ड फॉर 3 years. Okay, but now we have two ठीक regimes, है. new regime and old regime under the Income Okay. Tax Act. Okay. In new regime आपको ELS में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है. Yeah. I'm. Okay, like ताज आपके ताज कजन ब्रदर है ना. So when he was filing his return, so he was asking that can he invest under हाँ जी. ELSS? हाँ जी. So I said whether you would like to go for new regime or old regime. New regime में टैक्स कम होता है, okay, और old regime में टैक्स ज्यादा होता है, but you get benefit of ELSS. हाँ, तो he said that I'll go into the Right. new regime. So I said don't invest under ELSS. Okay. Yeah. Reductions. So अगर आपके नाना इन्वेस्ट करते हैं और they want to file his income Okay. tax under Okay. old regime, so you can just ask him. यहाँ जाके आप सबसे बेस्ट फंड चुन सकते हैं एंड यू कैन एडवाइज हिम. ओके, फाइन. अच्छा, और फिर हम ये डिविडेंड यील्ड है इसको अभी स्किप कर देते हैं. सेक्टोरल एंड Right. थीमेटिक Right. फंड्स. Right. Okay, now these funds invest into only sectoral funds, like Okay. all IT companies of India, Right. Right. all banks of India. So suppose you think the banks are going to do Okay. very well, Yeah. so you are going to invest money in Right. only banks. So there are about 30-40 banks in India. So they are going to put your money only in banking stocks. Okay, fine. Or if there are suppose 15-20 companies of IT companies like Infosys, Wipro. Right. So Right. if you select sectoral, so that means your money will go only into sectoral funds, sector funds. Okay. So they are riskier because if something happens to the sector, like pharma sector. Okay, All right. All fine. right. So pharma में क्या है, Sun Pharma है, there are Cipla and other companies are there. Now yesterday, Right. America has announced 50% tariff on Indian exports. Okay, but they have exempted pharma. So that means the Yeah. pharma is not impacted. So suppose it was 50% tariff on pharma. Okay, Okay. fine. So pharma would have come down drastically. Pharma एकदम गिर जाता, और आपने अगर pharma में लगाया होता Then तो आपको pharma लॉस would हो have जाता एक been दिन में impacted. काफी तगड़ा. Yeah. Now there is now contra fund. Okay. So Right. contra fund are basically the sectors which are underperforming. There are some sectors like steel sector, okay, like paint sector. Now, for example, paints. Asian Paints hai, Berger Paints hai. There are a lot of paint companies in India. Okay, so they have not been performing very well over the last 2 years. All these paint companies have given a negative return. Right. Okay. But now, if as a fund manager you feel the worst is over, and next 3 Okay. years all the paint Right. companies are going to do well. Okay, so you have a contrarian view. The fund manager has a contrarian view than the view held Right. by the market. Market is still not believing that all the paint companies will do well. Okay, but your fund manager believes Right. that the paint companies are going to do well. So if you agree with that, invest in contra fund. Now about 7-8 years back, all the pharma companies were not doing well. Okay. Right. So, but after 5 years of deep correction, what happened was, my fund Right. manager said that I should invest in pharma funds. So I invested about 5 lakh rupees in pharma fund, which has doubled now in next 3 years. My money has doubled Right. because I have invested in a contra fund. Okay. Fine. और फिर है focused. फिर क्या है ये? Last कौन सा वाला? Focused में क्या है? So Okay. they are going to invest only in 30 or 40 companies. Okay, so they have done a Focus. complete analysis of certain companies. Okay, they have gone to those companies, met their management, seen their working, and they are going to put money only in top 30 or Right. 35 companies of India. Okay, who are going to do well, whether they are mid cap, small cap, or large cap, irrespective of the cap, they have chosen those selected companies. So if you choose this, so that means you are going to a focused fund. Okay, fine. तो फिर आप डेटा डाउनलोड करके देख सकते हो. फिर है वैल्यू फंड. फिर लास्ट कौन सा है? Right. Value Right. funds are funds which are available today cheap.
आज बहुत सस्ते हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत Value fund. which are trading at a very low price, like about 30 years back Infosys was trading at a very low value, okay, but its future was good. So Right. these are the companies which are currently trading at a very low price Right. but has a great future. So these mutual fund, these fund managers, they find those companies. They say आज ये कम है, Right. but ये कल को अच्छा आपको रिटर्न देगी. So I'll put money into value funds, into those companies which are today trading at a cheap price. Their valuation is cheap, but they will Right. do very well. Okay. So if you choose this, so there will be value fund. Okay. So that means you are giving a mandate to the fund manager that he can invest Right. into those companies which are going to do Right. well, like they'll become Infosys of tomorrow. Okay, those companies, like big company, they'll become big companies in future. So they have selected some companies that which will become big companies, as big as Infosys or Asian Paints or Reliance. So Right. वो है. अच्छा, अब ये फ्लेक्सी कैप भाई. अब ये there is a multi Right. cap and flexi cap. Okay, the name sounds the same, Flexi cap. but flexi cap में क्या है? They can invest in either mid cap, small cap or large cap. Okay, whatever they Yeah. feel will do better. But multi cap में क्या है? I'll just change what I said earlier. Multi cap is that they can invest in either gold. Okay, अगर उनको लगता है गोल्ड अच्छा चलेगा तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे. ओके, स्टॉक्स अच्छा है तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे. डेट फंड अच्छे हैं तो डेट फंड में डाल देंगे. So they are going to invest anywhere they Okay. want. Okay. Okay, depending upon which the various asset classes they are going to invest in: real estate, gold, or equity, Okay. large caps, or whatever things. Okay, so that's called multi cap. Okay, so these are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Right. 8, 9, 10, 11, 12 funds and dividend funds. Okay, so dividend yield means those companies which are giving very Right. good dividends. Okay, so they Right. are going to find out which companies are giving very good dividend. Okay, so if you want Okay. कि अच्छा डिविडेंड मुझे मिलता रहे, कंपनीज डिविडेंड देती रहे और मेरा जो फंड है अच्छा परफॉर्म Right. करे, so you can invest into those companies which give good dividend. Okay, because all the companies don't give dividend. Okay, Right. ठीक है. So आज के लिए इतना ही है. Any questions? Right. Right. So like, what will be your personal recommendation? Like, I If want you to want to take take, like risk, but the at the the same the time, the for like advice for investment you for 5 would be years or that you so. should invest directly into the mutual funds, not through an agent. Yeah. Okay, because when you invest through agent, he charge 1% commission. Right. Okay, तो अभी आप जो रिटर्न Uh, देख रहे थे. हाँ जी. uh, so like large cap, mid हाँ, cap. आपको जो है you should put So your money what in is your flexi cap. recommendation, like large cap or mid cap or small That can be cap? one, because you are willing to take risk, you are young. Okay, like Flexi maybe cap. I Okay. mean your nana may invest only in large caps because of the age factor. Yeah. Okay, Yeah. or maybe large and mid cap. Okay, if you are young Right. and Right. if you have a growing income, then you should put your money in flexi cap. And if you have knowledge or your fund manager has a good knowledge, so he can Flexi advise cap. you to invest All into right. sectoral funds or contra funds. Okay, so he'll convince you, so then you can invest into those funds also. If you think that banks are going to do very well in the next 5 years, so he says invest in sectoral funds. Okay, instead of investing into any other fund, like you can always have a portfolio which may be large cap, mid cap, small cap, or a flexi cap, but he may advise you to invest in any other funds also, like value funds. Okay, fine. Or he says go for multi asset funds like multi cap, because some money will be put in gold also. Right. Right. तो अब आपका क्या है कि आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए, यू शुड बी फ्लेक्सी कैप. Right. हाँ, like banks are going to do very well. Okay, So so any banks are particular always do sector well which you irrespective think will of perform whatever well? time frame. So they are riskier because it's a Banks. sectoral Okay. fund, but banks will always do well in coming. The financial sector is going to do well, so they don't have any cyclical up and down नहीं होते हैं उसमें. Right. Pharma में हो सकता है. IT companies they were underperforming last 1 year, they have not Right. given any return. तो अगर आपने सेक्टोरल में लगाया होता Right. तो IT कंपनीज में लगाया होता तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिल जाता. Okay, then there are funds, other categories. Okay, like I told you there are Right. others. So if you want to put money
into international companies like Apple, Microsoft, then go for others. Okay, so यहाँ पर जाके आप जो है फंड्स ऑफ फंड्स एक आ रहा है आपको दिख रहा है आपको फंड्स ऑफ फंड. So that means they are going to Right. invest in international funds. Okay, so you can't go and directly हाँ invest जी, into, हाँ you जी. know, Indian companies can't go, Indian mutual funds can't go and invest in Apple, Microsoft. Right. So they invest in international funds who have invested into Apple or Microsoft. So that's why it's called funds of funds. It is called funds of funds. तो इन्होंने पैसा भी फंड में लगाया, अमेरिकन फंड में लगाया हुआ है. Right. और अमेरिका में पैसा कहाँ लगाया? एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, और वट एवर कंपनी. ओके, सो यू कैन हाँ हैव यू नो because you know if you look at international companies, you know, internationally Right. India Right. is fastest growing economy in the world. Okay, fine, which is growing around 6.5%. Of course, America is also doing well. America has done very well in the last 1 year. Right. Okay, so if you believe that some part of your money, 5% of out of 100 rupees, should be Right. in global companies, then go and invest in funds of funds. Okay, ठीक है. और फिर जो है हम जो है इसके बाद हाइब्रिड डेट Right. और सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है Right. ये बाद में करेंगे. अभी आज के लिए हाँ इतनी जी. काफी है. इज दैट ओके? अच्छा लगा आपको? समझ आ गई? वेरी गुड. Okay. ठीक है, ठीक है. ओके Yeah. ओके. सो Yeah. अब मैं इसको ना मैंने क्या करा हाँ है, आई हैव जी. जस्ट हाँ रिकॉर्डेड जी. एवरीथिंग. Thank तो you. मैं सब आपको कुछ रिकॉर्डिंग is शेयर very कर दूंगा इसकी. clear now. इट इज Everything is यू नो clear. कमिंग एज